हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं द डेसिमल पजल। डेसिमल पजल का मतलब है हमारे दो कोई भी ऐसे नंबर, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है 0.5 या फिर 0.500। क्या इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर ऐसा है जो बड़ा है और दूसरा छोटा है, या ये दोनों ही नंबर सेम है यानी कि इक्वल है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इनके डिफरेंस को, वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो के साथ आपके जितने भी डेसिमल से रिलेटेड इश्यूज हैं, क्वेरीज हैं, पजल्स हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी और आपको डेसिमल नंबर समझ में आने लगेंगे। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा एंड अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विच इज ग्रेटर? एग्जाम्पल 0.5 और 0.500। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? अगर इनको हमें कंपेयर करना है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? 0.5 और 0.500 में एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों सेम नंबर हैं। देखने में या लिखने में अलग ज़रूर है, लेकिन ये वैल्यू इन दोनों की ही सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसा कोई नंबर है, डेसिमल के बाद कोई डिजिट है, डेसिमल के बाद उस डिजिट के बाद हम जितने चाहे ज़ीरो लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी वैल्यू में। ये रिमेन 0.5 ही रहेगा। उसी तरीके से अगर हमने इस नंबर को 0.500 भी लिखा है तो भी इसकी वैल्यू 0.5 ही है। डेसिमल के बाद जितने चाहे ज़ीरो ऐड ऑन हो रहे हो हमारे गिवन नंबर के बाद, उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता। इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब अगर हम यहाँ पे रुपीज़ एंड पैसे में बात करें तो मान लेते हैं 100 पैसे। 100 पैसे को हम रुपीज़ में कैसे लिखते हैं? ₹1 या फिर ₹1.00। पॉइंट के बाद हमने 2 ज़ीरो लगा दिए, नहीं भी लगाएंगे तो भी वो ₹1 ही रहेगा। अगर वहीं हम बात करते हैं 50 पैसे की, तो 50 पैसे कैसे लिखा जाता है हमारा रुपी में कन्वर्ट करने के बाद? तो वो लिखा जाता है 0.50, या फिर इसी को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नंबर है 0.5 ही है। उसके बाद हम जितने चाहे ज़ीरो ऐड ऑन कर ले, कोई नंबर में डिफरेंस नहीं आएगा, वो रिमेन 50 पैसा ही रहेगा हमारा। तो ये हमारा 0.5 या 0.50 कुछ भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब अगर हम बात करते हैं 5 पैसे की, यहाँ हमने 50 की बात करी, अब हम बात करते हैं 5 पैसे की। इसको कैसे लिखा जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस ध्यान से समझिएगा। ये है 5 पैसा। 5 पैसा लिखने का तरीका होता है 0.05। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हमारा ये वैल्यू 0.5 है, यानी कि 50 पैसा है। जब हमने 5 पैसे को लिखा तो हमने 0.05 लिखा है, क्योंकि ये 5 पैसा है। हम डेसिमल के बाद अगर किसी नंबर से पहले ज़ीरो लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब इसमें हमारी वैल्यू में क्या डिफरेंस है? इसके बाद हम चाहे जितने चाहे ज़ीरो लगा दें, बट इसकी वैल्यू जो है वो 5 पैसा ही रहेगी, क्योंकि इसके पहले ज़ीरो है। हम किसी भी नंबर से पहले यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगा सकते, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। हमने यहाँ पर 0.05 लिखा है। 0.05 का मतलब है 5 पैसा, वहीं 0.5 का मतलब है 50 पैसा। इसी को अगर हम किलोग्राम के उसमें समझें तो हमारा 1000 ग्राम को केजी में कैसे लिखते हैं हम? 1 किलोग्राम, या फिर 1.000 किलोग्राम। पॉइंट के बाद जितने चाहे ज़ीरो ऐड ऑन कर दो, उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं 500 ग्राम्स की, सो 500 ग्राम्स को कैसे लिखा जाता है? 0.500 किलोग्राम्स या फिर 0.5 किलोग्राम।
अगर मैंने यहाँ 0.5 भी लिख दिया है तो भी ये 500 ग्राम ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा वैल्यू में, क्योंकि मैंने डेसिमल के बाद आने वाले नंबर के बाद के ज़ीरो हटाए हैं। पहले अगर कोई ज़ीरो होता तो मैं ऐसे नहीं हटा सकती थी, ये डिफरेंस है। अगर यहाँ हम बात करते हैं 50 ग्राम की, तो 50 ग्राम कैसे लिखा जाएगा? 0.050 kg। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद तुरंत एक ज़ीरो है, इस ज़ीरो को मैं नहीं हटा सकती, बट इसको मैं 0.05 kg लिख सकती हूँ। यहाँ पर डिफरेंस ये समझना ज़रूरी है, ये हमारा 500 ग्राम्स था, ये हमारा 50 ग्राम है। जब हमने 500 ग्राम लिखा तो उसको हम 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बाद के ज़ीरो हटाए हैं, नंबर के बाद के ज़ीरो हटाए हैं, वो हट सकते हैं। बट वहीं हम 50 ग्राम की जब बात कर रहे हैं तो डेसिमल के तुरंत बाद हमारे पास एक ज़ीरो है, जिस ज़ीरो को हम नहीं हटा सकते, बट हमारे नंबर के बाद के ज़ीरो को हम हटा सकते हैं, तो वो हमने हटा दिया, तो ये हो गया हमारा किलोग्राम। इसी को अगर हम 5 ग्राम की बात करें तो 5 ग्राम कैसे लिखा जाएगा? 0.005। अब इससे डेसिमल के बाद आने वाले दोनों ज़ीरो को हम नहीं हटा सकते, इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमें डिफरेंस में क्या समझ में आया? हमारे नंबर के बाद आने वाले ज़ीरो को हम हटा के लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये हमारा 0.5 kg है। वहीं अगर हमारे डेसिमल के तुरंत बाद कोई ज़ीरो आ रहा है, उसको ना हम हटा सकते हैं, ना ही पढ़ने में हटा सकते हैं, ना ही लिखने में हटा सकते हैं। सो ये है हमारा 0.05 kg, जिसका मतलब है 50 ग्राम्स। अगर 5 ग्राम की बात की जा रही है तो ये है 0.005 kg। इसका ज़ीरो नहीं हट सकता, बिकॉज़ ये नंबर से पहले है और डेसिमल के तुरंत बाद है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है पढ़ने में और लिखने में। हमें इस तरीके से इसके डिफरेंस को समझना होता है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी किलोमीटर एंड मीटर के कन्वर्जन के लिए बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। उससे आपको इसके कन्वर्जन्स बहुत ईज़िली समझ में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ ग्राम और किलोग्राम की बात कर रहे हैं, सेम वे में किलोमीटर और मीटर के कन्वर्जन्स भी होते हैं। आप किलोमीटर और मीटर के कन्वर्जन्स को भी देखेंगे तो आपको इनके कन्वर्जन भी बहुत ही ईज़िली समझ में आ जाएंगे।